बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। आज के टॉपिक के कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले जानेंगे क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से क्या मुराद है, और इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म, या जिसे हम लोग रूल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल सेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच ट्राइज टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज। एक ऐसा प्रोग्राम का हिस्सा जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर करने की ट्राई कर रहे होते हैं, यानी एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा रिसोर्स जिसमें डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उस सेम रिसोर्स को सेम टाइम के अंदर एक्सेस करते हैं। वो जो सिचुएशन है, वो जो उस सेक्शन की, उसे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, जिसे हर प्रोसेस ट्राई करता है एक्सेस करने की। That resource may be any resource in a computer like a memory location, data structure, CPU or any input output devices। अब उन क्रिटिकल सेक्शन में वो रिसोर्स कोई भी हो सकता है, वो मेमोरी की लोकेशन, डाटा स्ट्रक्चर, सिस्टम यूनिट मतलब CPU, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। The critical section cannot be executed by more than one process at the same time, but वो जो क्रिटिकल सेक्शन है जिसे हर एक प्रोसेस सेम टाइम एक्सेस करने की ट्राई करता है, वो जो क्रिटिकल सेक्शन एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम faces the difficulties in allowing and disallowing the process from entering the critical section। ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिनेरियो में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करता है कि किस प्रोसेस को उस क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करना है और किस को नहीं करना। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच कैन इंश्योर दैट द रेस कंडीशन अमंग द प्रोसेस विल नेवर अराइज। अब उस क्रिटिकल सेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है प्रोटोकॉल्स के लिए कि वो इंश्योर कर सके कि उस डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उस सिचुएशन में रेस कंडीशन वो उनकी अकरेंस नहीं होने देंगे। अब रेस कंडीशन क्या है इसको डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन रेस कंडीशन ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की ट्राई करते हैं ताकि उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकें। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं जिसे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी कहते हैं। In order to synchronize the cooperative process, our main task is to solve the critical section problem। कोऑपरेटिव प्रोसेस को जो सिंक्रोनाइज हम लोग करते हैं ताकि जो डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, उनके दरमियान डाटा के जो अपडेशन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क है उस क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व या रिजॉल्व करना है। We need to provide a solution in such a way that the following condition can be satisfied। अब इस सिचुएशन में उस कोऑपरेटिव प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए उस क्रिटिकल सेक्शन में जो डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है या किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कुछ कंडीशन या रूल या रिक्वायरमेंट उसके लिए ज़रूरी है, वो क्या है, उनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जिसे रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म भी कहते हैं। उसमें दो मैकेनिज़्म हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अब प्राइमरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबसे पहले उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। वो क्या है, आवर सोल्यूशन मस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब उसके लिए जो सोल्यूशन है वो ज़रूरी है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए। अब ये है क्या, by mutual exclusion we mean that if one process is executing inside the critical section then the other process must not enter in the critical section।
मतलब ये कि उस क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो रिमेनिंग जो वेटिंग प्रोसेस में है वो वाले प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होने चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के अंदर कि प्रोसेस 1 उस क्रिटिकल सेक्शन में है जिसमें उस डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, लेकिन प्रोसेस P2, P3 एंड P4 उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए वेट कर रहे हैं बट क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हुए। और राइट साइड पे अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि बहुत सारे प्रोसेस ये चारों के चारों जो प्रोसेस हैं उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो पहला जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए कि उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस को एंटर होने देना चाहिए। अब उस प्राइमरी रिक्वायरमेंट के अंदर जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है प्रोग्रेस। Progress mean that if one process does not need to execute into critical section, then it should not stop other process to get into the critical section। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन में नहीं है तो फिर क्रिटिकल सेक्शन में जो वेट प्रोसेस कर रहे हैं उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, मतलब उन प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने देना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में है वो एग्जीक्यूट में नहीं है तो वेटिंग वाले जो प्रोसेस हैं उसको उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर जो होना बहुत ज़रूरी है। ये दो इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हैं और दो इसकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। अब सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है बाउंडेड वेटिंग। वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम फॉर एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई भी प्रोसेस जो कि वेटिंग एरिया में है उसकी जो प्रिडिक्ट वेटिंग टाइम है वो कैलकुलेट होना बहुत ज़रूरी है कि आया उसने कितनी देर के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है। द प्रोसेस मस्ट नॉट बी एंडलेसली वेटिंग फॉर गेटिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो उसमें जो वेटिंग प्रोसेस में हैं वो जो प्रोसेस उनमें से किसी भी प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो एंडलेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा लॉन्ग उसको वेटिंग टाइम नहीं देना चाहिए, उसका बाउंडेड वेटिंग टाइम होना चाहिए ताकि उन प्रोसेस की भी जल्द मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री हो सके। रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है उसमें जो सेकंड रिक्वायरमेंट वो है आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी है। आवर मैकेनिज्म मस्ट बी आर्किटेक्चरल नेचुरल, कि जो मैकेनिज्म है इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए उसमें जो सोल्यूशन है वो जो मैकेनिज्म हम लोग बनाएंगे वो आर्किटेक्चरल नेचुरल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन दैट इफ़ आवर सोल्यूशन इज़ वर्किंग फाइन ऑन वन आर्किटेक्चर देन इट शुड आल्सो रन ऑन द अदर वंस एज वेल, कि अगर एक सोल्यूशन जो हमने क्रिएट या एक मैकेनिज़्म हमने डेवलप किया है, डिज़ाइन की है, तो जो एक प्रोसेस के लिए अगर वो बेहतर काम कर रहा है तो फिर सब प्रोसेस के लिए उसे बेहतर काम करना चाहिए और सब के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।